अली अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। इसके बाबा एक गरीब मजदूर थे। जमींदारों के यहाँ से जो मजदूरी मिलती उससे जैसे तैसे करके घर का गुजारा होता था। ऐसे में अगर कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसे लगता जैसे सर पर पहाड़ आन गिरा हो। हर साल की तरह इस साल भी बारिशें खूब हो रही थीं। अली बगैर छतरी के जब स्कूल देर से पहुंचा तो उसे देखते ही टीचर ने कहा, अली वहीं रुक जाओ। कितनी बार कहा है तुम बरसात में भीगते हुए मत आया करो, छतरी लेकर आया करो। टीचर वो मेरे पास टीचर छतरी होगी तो लाएगा ना। हर साल कहता है अगले साल छतरी लाऊंगा और लाता नहीं, कंजूस कहीं का। अली आखिर तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आते? टीचर मेरे पास छतरी नहीं है। तो बाबा से कहो ना कि वो बाजार से खरीद लाएं। ये देखो मेरे बाबा ने ये छतरी मुझे नई लेकर दी है। देखो अली, मैं तुम्हें इस तरह भीगा हुआ क्लास में बैठने नहीं दूंगी। पूरी क्लास गंदी हो जाती है। तुम घर जाओ और कल आना, या बाहर ही खड़े होकर सुनो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अली पूरा दिन कभी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास खड़े होकर टीचर को देखता रहा। वो क्या पढ़ा रही थीं सुनता रहा। दूसरे दिन उसने सोचा बारिश शुरू होने से पहले ही वो स्कूल चला जाएगा, मगर जैसे ही वो निकलने लगा तो अचानक बारिश शुरू हो गई। हाय हाय बाबा, बारिश तो जोरों से शुरू हो गई है। मुझे छतरी ले देना। लेकर दूंगा बेटा, जल्दी ही ले दूंगा। हर साल आप यही कहते हो, फिर मेरा बेटा पूरा साल बारिश से बच बचा कर जाता है और पढ़ता है, फिर अगले साल छतरी, वही मसला। क्या करूं भली मानस, दिन रात मेहनत करता हूँ मगर 2 रोटी के सिवा कुछ बचा ही नहीं पाता। माफ करना मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी छतरी का इंतजाम न कर पाया। परेशान मत हो बाबा, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे कैसे चला जाएगा, बारिश हो रही है। मामा मैं पेड़ों के नीचे से होता हुआ बचता बचाता स्कूल तक पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज मामा बाबा। आली बारिश से बचता हुआ भागता है, एक दरख्त के नीचे पहुंचता है और कुछ देर इंतजार करता है, मगर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो कुछ देर ऊपर की तरफ देखता है तो आसमान पूरी तरह काला है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लगता है आज स्कूल से लेट हो जाऊंगा। मुझे चलना चाहिए। अगर कुछ देर और ऐसी बारिश रही तो मेरा स्कूल यूनिफॉर्म गीला हो जाएगा, तो टीचर क्लास में नहीं जाने देंगी। क्या करूं मैं? उसे पेड़ पर चढ़े हुए काफी वक्त गुजर गया। उसे बहुत भूख लगी। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बैग से लंच बॉक्स निकालकर खाना ही खा लूं, और वो अपने स्कूल बैग से लंच बॉक्स निकालने लगा। इसमें रोटी और एक प्याज था। तभी उसे पानी में छप छप की आवाज आई। वो देखता है एक गरीब आदमी उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। आली उसे देखता है, मगर अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए रोटी प्याज के साथ खाने लगता है। फकीर उसे खाता हुआ देखता है। आली दूसरा निवाला खाता है तो भी फकीर उसे देखता रहता है। फकीर उसे खाता हुआ गौर से देखता जाता है। वो तीसरा निवाला खाता है, तब भी उसे फकीर गौर से देख रहा था। आली उसे कहता है, बाबा क्या आप खाना खाएंगे? 2 निवाले खिला दो बच्चे तो भला हो जाएगा। आज बारिश की वजह से कहीं खाना नहीं मिला। 2 निवाले क्या बाबा, 2 रोटी खा सकते हो, मगर रोटी के साथ सालन नहीं, सिर्फ नरम किया हुआ प्याज है। बच्चे, जब भूख लगती है तो हर खाना ही मजेदार लगता है। ये लीजिए। बेटे, तुम इस दरख्त पर क्यों बैठे हो?
स्कूल जा रहा था बाबा, बारिश तेज हो रही थी। पेड़ के घने पत्तों में बारिश से बचने के लिए यहाँ बैठ गया हूँ। छतरी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, मैंने अपने बाबा से बहुत कहा, मगर वो छतरी लेकर ही नहीं देते। ये लो बच्चे, मेरे पास एक छतरी है, ये तुम ले लो। कमाल है बाबा, छतरी होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए थे। हम फकीरों को छतरियों की क्या जरूरत, गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो, हम तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वाह, खाना खाकर दिल खुश ही हो गया, जाओ और खुश रहो। ये कहकर फकीर वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद अली भी पेड़ से नीचे उतरकर छतरी खोलकर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में सब उसे खूबसूरत छतरी लिए आता देखकर चौंक ही जाते हैं। अरे अली, आज छतरी के होते हुए भी तुम लेट हो गए। अब तो छुट्टी होने वाली है। कल से लेट नहीं होऊंगा टीचर, अभी अभी तो छतरी मिली है। जरूर इसने कहीं से चुराई होगी। सब बच्चे जब स्कूल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है। फिर अचानक तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर सब बच्चे अपनी अपनी छतरियां खोल लेते हैं। 2-3 बच्चों के पास छतरी नहीं थी। ये देखकर गुल्लू और डब्बू अपनी अपनी छतरियों को खोलकर उनकी तरफ देखकर हंसते हैं। तभी अली आता है और अपनी छतरी खोलकर इन 2-3 बच्चों से कहता है, दोस्तों, तुम सब मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। अरे, इतनी सी छतरी में हम सब कैसे आ सकते हैं? दोस्तों, पूरी तरह भीगने से तो अच्छा है कि कुछ बच ही जाए। हाँ यार, तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। हाँ, इनकी छतरी तो कौवा बन गई। डब्बू, आ जाओ मेरी छतरी के नीचे। मैं आऊंगा तुम्हारी छतरी के नीचे। अरे हटो, इसने मुझे बुलाया है। और गुल्लू अपने दोस्तों को धक्का देते हुए आली की छतरी के नीचे घुस जाता है। जैसे वो छतरी के नीचे आता है, छतरी और बड़ी हो जाती है। तभी बाकी दोस्त भी आकर इसकी छतरी में घुस जाते हैं। अली की छतरी और भी बड़ी हो जाती है। सभी इसकी छतरी के नीचे पूरे आ जाते हैं और फिर गांव की तरफ चलने लगते हैं। अब रास्ते में कई और लोग मिलते हैं। सब अली की छतरी में समा जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता छतरी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसे लगता है कि अली सबके लिए एक रहनुमा बन जाता है, तो सबको सीधे रास्ते पर चलाया जा रहा है। जमींदार साहब, आप यहाँ हमें बुला लिया होता, कुछ काम है? हमने सुना है तुम्हारे बेटे के पास बहुत बड़ी छतरी है, पूरा गांव इस छतरी में बचता हुआ घर पहुंचा है। नहीं तो ये देखिए, ये छोटी सी छतरी है, एक बच्चे के इस्तेमाल के लिए ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखिए, मगर ये छोटी सी छतरी है। अरे भाई, मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। जमींदार साहब, हमें भी भीगने से बचा लो। अरे, ये छतरी तो बड़ी होती जा रही है। देखा, मैंने कहा था ना। अली बेटा, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? मुझे ये छतरी एक फकीर बाबा ने दी थी। ओह, तभी ये एक जादुई छतरी है। इससे तो हम पूरे साल के लिए पानी जमा कर सकते हैं। कैसे जमींदार साहब? इसके नीचे जितने भी इंसान आते हैं, ये इतनी ही बड़ी होती चली जाती है। हम अपने गांव और तालाब के दरमियान आली को छतरी लेकर खड़ा कर देंगे। फिर आली के एक तरफ तालाब तक और दूसरी तरफ नहर तक गांव वाले खड़ा कर देंगे। इन्हें बचाने के लिए छतरी तालाब से नहर तक बड़ी हो जाएगी और फिर जो भी पानी बारिश का गिरेगा वो तालाब और नदी में गिरेगा। इस तरह पूरे साल के लिए पानी का मसला हल ही हो जाएगा।
यूं जिमीदार के कहने पर आली ने वैसा ही किया और सचमुच बारिश का पानी छतरी पर से होता हुआ एक तरफ तालाब और दूसरी तरफ नहर में गिरता रहा। फिर तो ये सिलसिला रोज बरोज जारी रहा। जब भी बारिश होती नहर और तालाब भी भर जाते, बल्कि इन खेतों को भी बारिश से बचा लिया जाता जिनको बारिश की वजह से नुकसान हो सकता था। फिर तो पूरे गांव में अली की वाह वाह हो जाती थी। यूं आली छतरी पाकर बहुत खुश हो जाता है। अपने बाबा से कहता है, हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।